स्मार्ट मीटर को लेकर के आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। आरजेडी की तरफ से साफ साफ दावा किया गया है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, यानी बिहार में एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे। साथ ही ये भी कहा गया आरजेडी की तरफ से कि जिस तरीके से जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उससे ज़्यादा बिहार में जो है स्मार्ट मीटर लगाए गए, तो कहीं ना कहीं लोगों को यानी घोटाला किया जा रहा है, लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 1 अक्टूबर को यानी प्रखंड मुख्यालय पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाएंगे, और अगर सरकार नहीं चेतती है 1.5 महीने का समय भी दिया जाएगा, उससे भी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। हिसाब किताब मैं बता रहा हूँ। ऐसी हालत में राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय किया है कि हम जनता की हर दुख में सहभागिता हमारी रहती है। 1 अक्टूबर के बड़े पैमाने पर हर प्रखंडों में हमारा कार्यक्रम अब शुरू होने जा रहा है। स्मार्ट मीटर हटाओ। हमारा स्मार्ट मीटर यह लोगों की बेहतरी के लिए नहीं है, पूंजीपतियों के लिए अधिक दाम पर खरीद कर करके आप जो काम कर रहे हो, किसानों से पैसा तसील रहे हो, एक सामान्य झोपड़ी वाले को भी बिजली का कल्पना उसको नहीं था, उतना पैसा उसको आ रहा है। हम लोगों ने कहा था कि 200 यूनिट हम लोग मुफ्त आपको बिजली देंगे, और ये कुछ भयानक चीज़ों को जमा लीजिए। उत्पादन में कहाँ पड़ा है? पूरे देश में 4,44,000 मेगावाट में हिस्सेदारी होती है, 44,000 की। ये कहते हैं 8,000, अर्थात इनके यहाँ खेत भूखे हैं, सूखे हैं। नगरों में बिजली की कटौती और उसका विस्तार कायदे से नहीं, उद्योग धंधे नहीं आ रहे हैं इस एनर्जी और पावर की कमी के चलते। जहाँ अनंत स्रोत है बिजली का और जहाँ तरीके से बिजली दी जा रही है, वहाँ उद्योग धंधे पनप रहे हैं, और जहाँ लूट हो रही है वहाँ उद्योग धंधे या तो बंद होते जा रहे हैं या तो नए खुलने की कोई संभावना नहीं बनती है। बिहार विनाश के कगार पर खड़ा है। और मैं दूसरी बात बता देता हूँ कि आगे वाले 10 सालों में 9 लाख मेगावाट बिजली इस पूरे देश में पैदा होगी। 9 लाख में आप जरा 10% की अपनी हिस्सेदारी जोड़ लो। कितनी हिस्सेदारी हमारी होती है कि हमारे यहाँ भी बिजली होनी चाहिए। उसके लिए कोई कहीं योजना ये नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है। जब 2004 में सरकार थी यूपीए की, तो एटॉमिक पावर के लिए एक करीब मंजूरी मिल चुकी थी, और उसको नवादा जैसे इलाके में उस एटॉमिक पावर की स्थापना होनी थी। उस समय ही लालू जी की देन है कि नए बिजली घर में 1300 मेगावाट का चौसा में बन रहा है, बिजली बनने वाली है, बिजली घर का निर्माण हो रहा है। मैं अन्य उसके किसी चीज़ पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज है स्मार्ट मीटर, और आज की इनकी उत्पादन शून्य, और भविष्य की कोई उत्पादन की योजना नहीं। 9 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने वाले राज्य के जितनी भी योजनाएं हैं, उसके लिए बिजली पावर एनर्जी की जो आवश्यकता है, उसके आधार पर आकलन राज्यों का ये जोड़ मैं बता रहा हूँ। इनका क्या है, ये तुरंत 2005 में जाएंगे। 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली देते थे, वो बिजली तो हम पैदा करते थे, और 2005 से जो हमारे बिजली गिरती झारखंड के बंटवारे में वहाँ चला गया था। उस समय देश में कोई भी बिजली अधिक पैदा नहीं होती थी। किसी के पास खरीद करके बिजली देने के लिए कोई भी देश में बिजली नहीं थी।
उस समय बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन धन है लालू प्रसाद जी, 2004 में मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने शामिल कराया, मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कराया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया कि हम लोग सरकार को 1.5 महीने का समय देते हैं कि यह चेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लौट जाए। और जिस तरीके से लोग परेशान है, स्मार्ट मीटर के नाम पे एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में जितना स्मार्ट मीटर लगना चाहिए उससे ज़्यादा लग गए। 1 करोड़ में 30 लाख जो है बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला का इसमें सामना निकल कर आया है। वही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो बिजली बिल आता था उससे कई गुना ज़्यादा, यानी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करने को मिला है। लेकिन हम लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, 1.5 महीने का समय देंगे। अगर सरकार समय के अनुसार काम नहीं करती, यानी स्मार्ट मीटर नहीं हटाती है, तो हम लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के नाम पे जो घोटाला हो रहा है, लोग खुद ही जाग जाएंगे तो स्मार्ट मीटर को भी उखाड़ करके फेंक देंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।